द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं और हमारे इनसे आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं सर आपको इन्वाइट करूँगा सर कि आप 2 मिनट का समय लेकर सर बच्चों को कुछ इस आपके जो मिशन है उसके बारे में सर कुछ बताएं। थैंक यू सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, इंडियन ऑयल के सेल्स हेड अमीन साहब, एलपीजी पेट्रोलियम रांची के डिस्ट्रीब्यूटर श्री सज्जन अग्रवाल साहब और यहाँ बैठी हुई हमारी नौनिहाल बेटियाँ। आज का विषय है, मैं विषय से अलग नहीं बोलता, वैसे पंचतत्व पे मैं बात करता हूँ, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है भोजन, और भोजन रसोई से मिलता है। और आने वाले समय में न सिर्फ महिलाओं को, न सिर्फ बच्चियों को, बल्कि पुरुषों को भी रसोई में बरती जाने वाली सावधानियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सबसे पहला बिंदु है कि आपका गैस, आपका एलपीजी सिलेंडर और चूल्हे दोनों से बंद होता है कि नहीं, ये सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहली चीज ये है। दूसरा, आमतौर पे जब लोग गैस जलाते हैं तो कई लोग एक भारी गलती करते हैं जो जानलेवा हो सकता है कि पहले गैस को ऑन करते हैं फिर माचिस जलाते हैं। बरसात के दिनों में या लाइटर, आपके लाइटर के पॉइंट से वो अग्नि निकल रही है कि नहीं ये डाउटफुल है, तो लाइटर को स्पॉट पे ले जाके दबाना शुरू करें, एक आध फायर करें, उसके बाद आप उसके नॉब को ऑन करें, तब एलपीजी गैस निकलना शुरू होगा और आपका चूल्हा जलेगा। या फिर माचिस की तीली को पहले जला लें, उसे चूल्हे के निकट लेके जाएं और बाएं हाथ से स्टोव को ऑन करें। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि चाय बनाते हैं वो उबलता है, सब्जी बनाते हैं, दूध बनाते हैं, दूध उबालते हैं, तो उबलने के बाद यदि आपके नजरों से एक चीज दिखा कि आपका स्टोव के ऊपर में दूध उबलकर उन छिद्र को भर दिया, तो इससे 2 परेशानियां होती है। एक, आपका गैस बर्बाद होता है क्योंकि वो स्टोव से निकलने के बजाय और इधर उधर डाइवर्ट होता है, उसका फोकस्ड कभी भी बर्तन पे नहीं होता है, तो उसकी सफाई तुरंत होनी चाहिए। जैसे आपने दूध उबाला, अगर दूध उफान मार के चूल्हे के ऊपर में, बर्नर के ऊपर में आके भर गया, तो वो दूध को किनारे रख के आप सबसे पहला काम करिए कि बर्नर को सही तरीके से साफ करें, तो नीचे और ऊपर से वो बंद है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। सुरक्षा ध्यान हटी और घटना घटी, सुरक्षा का मापदंड यही हमारा जीवन भर उद्देश्य होना चाहिए। और अंत में एक मौलिक बात, एकाग्र मन रखना बेटियों, भारत को आप ही को चलाना है। माँ से बड़ा शब्द संसार में कोई नहीं है। आजकल क्या है, इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को जीना दुभर कर दिया है। हमारा ध्यान मोबाइल पे है और चूल्हा जल रहा है। इन चीज से बचना है। चूल्हे में जब हम रसोई में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो, चूल्हा ध्यान से जला कि नहीं और चूल्हा ध्यान से बंद हुआ कि नहीं, इस 2 चीज को दिमाग में रखकर रसोई में प्रवेश करना है। हमारा चूल्हा अंदर जाने के बाद बंद था कि नहीं, और जब हम बाहर निकल रहे हैं तो चूल्हा बंद किया कि नहीं। आज हम समझते हैं, आप सभी जब घर में बाहर स्कूल से घर जाएंगे तो अपनी माता जी को, अपने पापा को, भाई बहन को आप लोग इस पे मीटिंग आज घर में 5 मिनट का करिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेके कमरे में जा रहा है तो चूल्हा ठीक से, सिलेंडर और ऊपर दोनों बंद है कि नहीं, ये सब कोई बंद करेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि हाल ही में धनबाद की इतनी बड़ी घटना हम सब का दिल दहला दिया और उसके पीछे कहीं न कहीं सिलेंडर की समस्या थी, गैस खुला था। आप सभी का जीवन सुरक्षित रहे, सफल रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो।
यही आशीर्वाद, यही शुभकामना। वंदे मातरम।